नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत आज मैं आपको एक 25 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन आपके सम्मुख करूंगा। इस युवक के पिता मेरे पास आए और उन्होंने ही इस बच्चे की कुंडली मुझे दिखाई। बताते चलूं कि ये लड़का चूंकि अभी मात्र 25 वर्ष का है, लेकिन अब तक इसने लगभग 4 या 5 जॉब उसने चेंज कर दिए। यानी जॉब उसके लगते हैं, कुछ दिन ये जॉब करता है और फिर वो जॉब ये इसका या तो वहाँ पर दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, और कोई ना कोई कारण बन जाता है जिसके चलते ये जॉब छोड़ देता है। इस बात से पिता बहुत चिंतित है कि ऐसा अगर ऐसे चलता रहा तो फिर इसको फिर आगे कोई कंपनी जॉब देगी नहीं। कुछ एक छोटी मोटी परिस्थितियाँ जो इनके थे वो इन्होंने प्रश्न के रूप में मेरे सामने रखे। इसके अलावा भी कुछ एक प्रश्न थे। पहले आइए इस बच्चे की जन्म कुंडली का हम लोग अध्ययन करते हैं और बाकी क्या क्या परिस्थितियां इस बच्चे की कुंडली में है हम लोग अध्ययन के माध्यम से उसको भी ढूंढते हैं। देखिए ये जन्म कुंडली आपके सम्मुख है। सिंह लग्न की कुंडली है, 5 नंबर से प्रारंभ हो रही है, यानी सिंह लग्न। लग्न का मालिक इस कुंडली में देखिए जहां पर 10 नंबर आप देख रहे हैं, लग्नेश छठे भाव में। वहीं पर सूर्य, शुक्र और राहु 3 ग्रह इस कुंडली में बैठे हुए हैं। तो पिता का जो एक प्रश्न था वो मैं बता दूं कि ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और जिद्दी भी है, गुस्सैल, बात बात पर गुस्सा जाने वाला। कारण क्या है वो मैं बता देता हूं। सिंह लग्न का जातक हो और साथ ही साथ लग्नेश चले गए हैं 6वें भाव में, तो सिंह लग्न के जातक गंभीर प्रवृत्ति, गुस्सैल स्वभाव, स्वतंत्र विचारधारा, बहुत जल्दी किसी बात पर चिढ़ जाने वाला होता है। तो लग्नेश का 6वें भाव में जाना जीवन में मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ी परेशानियों का कारण बन जाता है। जब लग्नेश 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में हो तो समस्या अपने आप बनने लगती है। वो इस जातक के साथ भी जॉब में निरंतरता अथवा स्थिरता नहीं बन पा रही। आगे इस बच्चे की कुंडली में हालांकि कुछ एक बहुत अच्छे भी योग हैं, जैसे कि मंगल, जहां पर 8 नंबर आप इस कुंडली में देख रहे हैं। देखिए मंगल बैठे हुए हैं। मंगल का वहां पर स्वराशिस्थ होना, अपने ही घर में बैठना, रुचक नामक राजयोग का निर्माण कर देता है। तो ये उच्च कोटि का एक राजयोग हुआ। हालांकि ये जातक यहां पर मंगल के होने से मांगलिक भी हुआ, परंतु रुचक राजयोग भी इसकी कुंडली में बन गया। नंबर 1। नंबर 2, बृहस्पति इस बच्चे की कुंडली में कहां पर है जरा गौर से देखिए। इस कुंडली में बृहस्पति 3 नंबर जहां ये लिखा हुआ है, कुंडली का एकादश स्थान, बृहस्पति यहां पर बैठे हुए हैं। बृहस्पति चंद्रमा से दशमस्थ होने के चलते इसको कहते हैं गज केसरी योग। ये भी एक उच्च कोटि का राजयोग बन गया। तो ये तो तय है कि जॉब, ऐसे कितने लोग होंगे जो बार बार उनको जॉब छूटती जाए और मिलती भी जाए। इसका प्रबल कारण इसकी कुंडली में ये है कि 2 राजयोग, और वो भी उच्च कोटि के राजयोग लगे हैं। पर इसके साथ ही परम सत्यानाशी एक दुर्योग भी इस बच्चे की कुंडली में देखने को मिल रहा है, वो है केमद्रुम योग। देखिए चंद्रमा के दोनों तरफ 5 नंबर भी खाली और 7 नंबर भी खाली, अकेला चंद्रमा केमद्रुम योग का कारण। और वो एक प्रबल स्थिति ऐसी बना देता है कि जातक पा करके खो देता है। तो जॉब ये बार बार पा करके बार बार खो दे रहा है। अब इस लड़के की राशि कौन सी है? 6 नंबर में चंद्रमा है, तो इसकी राशि हो गई कन्या। 2 नवंबर 2014 तक इसको शनि की 7.5, यानी कन्या राशि के जातक जितने भी हैं सबको शनि की 7.5 चल रही थी। तो इस बच्चे को भी शनि की 7.5 2 नवंबर 2014 तक चल रही थी। और साथ ही साथ शनि 10वीं पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। इसकी कुंडली में जरा गिनिए, शनि इस कुंडली में 5म स्थान में, जहां कुंडली का में 9 नंबर लिखा हुआ है, कुंडली का 5म स्थान है। पंचमस्थ शनि अपनी 10वीं पूर्ण दृष्टि, 7वीं दृष्टि से बृहस्पति को और 10वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। शनि की 7.5 और चंद्रमा को शनि के द्वारा देखा जाना, जातक का मन स्थिर नहीं रह पाता। तरह तरह के विचार उसके मन में आते हैं। कभी उसका मन करता है कि जॉब करें, फिर उसका मन कहता है कि बिजनेस करें। प्रायः ऐसी स्थितियां तभी बनती हैं जब चंद्रमा पीड़ित हो, राहु से, शनि से अथवा किसी पापक ग्रह से। जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो जातक का मन कहीं भी स्थिर नहीं हो पाता।
कई घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे एक बात पर अडिग नहीं रह पा रहे हैं। माँ बाप इस बात को लेकर के बहुत चिंतित होते हैं कि मेरा बच्चा कभी किसी एक बात पर स्थिर ही नहीं है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तो इसका प्रबल कारण है उसका चंद्रमा अवश्य पीड़ित होगा। चंद्रमा जब पीड़ित हो जाता है पापक ग्रहों से तो जातक का मन अस्थिर होता है। फिर देखिए इस बच्चे की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और राहु इसकी कुंडली में कहां बैठा है तो सूर्य के साथ। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष, तो सूर्य और राहु का ग्रहण दोष इस बात का प्रबल कारण कि मैं समझता हूं कि जॉब इसके बार बार जो छूट रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कारण ये लड़का है, क्योंकि ग्रहण दोष का कारण क्या परिस्थिति है, स्थिरता नहीं लेने देगा। कोई भी कंपनी जब आपको जॉब देती है तो वो आपसे वर्क कराएगी, कार्य करने के लिए देगी, लेकिन अगर आपका मन ही उसमें ना लगे तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत लंबे दिनों तक वहां नहीं टिक पाएंगे। ये कमोबेश इस बच्चे की स्थिति बनी हुई है, इसका मन ही कहीं भी स्थिर नहीं रह पा रहा है। परिस्थितियों के क्रम में अब आगे देखिए, दुर्योग की अगर बात करूं तो इस बच्चे की कुंडली में दो प्रबल दुर्योग तो साफ साफ दिख रहा है। पहला केमद्रुम योग, दूसरा ग्रहण योग। इसके अलावा कोई और बहुत बड़ा दुर्योग ऐसे है नहीं। जो है छोटी सी परिस्थिति यही है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम इस जातक को बचपन से ही है। ये हमेशा कोई ना कोई पेट से संबंधित प्रॉब्लम और श्वास से संबंधित साइनस प्रॉब्लम, निमोनिया का प्रॉब्लम इस बच्चे को प्रायः होती है। इसका प्रश्न भी पिता ने रखा था, तो उसका कारण ये है कि आप भी अपनी कुंडली को देखिए। अगर जहां इस कुंडली में ये 12 नंबर आप देख रहे हैं, कुंडली का ये अष्टम स्थान है। अगर यहां पर बृहस्पति बैठे हों, कहीं से भी बृहस्पति इस स्थान को देख रहे हों, या यहां पर 12 नंबर लिखा हुआ हो, बृहस्पति का संबंध जब भी अष्टम स्थान से होता है, जातक पेट, किडनी अथवा लीवर से संबंधित रोगों से ग्रसित अवश्य हो जाता है। लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित रोगों से अवश्य ग्रसित होता है। चंद्रमा की 7वीं पूर्ण दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ती हो, अथवा कोई जातक जिसकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठा हो, वो निश्चित रूप से ठंड से संबंधित, ठंड से जनित जो शीत संबंधित रोग हैं, सर्दी बहुत जल्दी हो जाना, बुखार बहुत जल्दी लगना, मौसम चेंज होते ही रोगी हो जाना, ये अवश्य उस बालक में देखने को मिलेगा। तो इनकी कुंडली में आप देख रहे हैं चंद्रमा अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि अष्टम स्थान पर डाल रहे हैं, जिसके चलते कफ का रोग यानी निमोनिया का प्रॉब्लम, दमा का प्रॉब्लम, आगे चलकर अगर ये स्थिति काफी गंभीर हो, ग्रह अष्टम स्थान पर काफी पापक ग्रहों की दृष्टि हो, तो दमा तक का रोग ऐसे लोगों में ही होता है। आगे इस बच्चे की कुंडली में देखा जाए तो सिंह लग्न है इसकी, और लग्न का मालिक चला गया है 6वें भाव में। ये एक छोटा सा ऐसी स्थिति बना दिया है कि जीवन में स्थिरता थोड़ी ज्यादा ही ऐसे लोगों में कम मात्रा में देखने को मिलती है, क्योंकि लग्नेश का 6वें भाव में जाना, हालांकि सिंह स्थिर लग्न है, सिंह लग्न स्थिर लग्न है। ऐसे जातक गंभीर प्रवृत्ति, स्वतंत्र विचार और अपने मन की करने वाला परंतु सही डिसीजन लेने वाले होते हैं। इस बच्चे की कुंडली में चंद्रमा वीक और सूर्य भी वीक, ये दोनों के दोनों कुंडली में या ज्योतिष में अगर ग्रहों की बात करें तो सूर्य है प्रकाश का अधिपति और चंद्रमा मन का। दोनों एक दूसरे, इस ग्रह जगत में सबसे बड़े जो ग्रह हैं वो सूर्य और चंद्रमा ही हैं। ये दोनों के दोनों अगर कुंडली में वीक हों, कमजोर हों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के जीवन में एक समस्या देखने को मिलती है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल, आत्मविश्वास बहुत कम मात्रा में होता है। मैंने हमेशा देखा है कि जिसकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो, चंद्रमा भी कमजोर हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमजोर होता है। निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या करना चाहिए, क्यों ऐसी स्थिति बार बार जो बन रही है उसका क्या निदान किया जाए? तो सबसे पहले इस बच्चे की उम्र अभी 25 वर्ष है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके कि मद्रुम योग की शांति कराई जाए, साथ ही साथ ग्रहण दोष की शांति कराई जाए। राहु की महादशा चल रही है तो राहु का जप इस बच्चे के लिए पंडित जी लोगों के द्वारा करवाया जाए। लाजवर्त पत्थर लगभग 7 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण कराया जाए, और साथ ही साथ इस बच्चे के द्वारा स्वतः अपने हाथों नियमित नित्य प्रति सूर्य को जल देना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। अगर ये सारे उपाय इस बच्चे के लिए करवा दिए जाएं तो निश्चित रूप से ये जो समस्याएं देखी जा रही हैं, जो कि आगे भी आने वाले जीवन में प्रभावित करेंगी, उस पर अंकुश लगाया जा सकता है।